स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा ईवीएस जो कि हमारा एईसी का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हमारे सारे के सारे कोर्सेज़ है जो हमारे डीओएसएल में सारे कोर्सेज़ हैं उन सब का है, चाहे वो बीओ प्रोग्राम हो, बीओ ऑनर्स हो, बीकॉम प्रोग्राम हो एंड बीकॉम ऑनर्स हो। ठीक है, तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको हमारा न्यू सिलेबस दिखाऊंगी, देन उसके बाद मैं ओल्ड सिलेबस दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, जिस हिसाब से हमें पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहला है हमारा यूनिट 1 जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जिसमें हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, एड्रोस्फेयर, लिटोस्फेयर, बायोस्फेयर है। देन स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस है हमारा। ठीक है, देन यूनिट 2 है हमारा जिसमें हमारे इकोसिस्टम्स के बारे में है। ठीक है, कैसे हमारा इकोसिस्टम क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे इकोसिस्टम का। ठीक है, देन उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम सर्विसेज है हमारी यूनिट 2 में। ठीक है, देन उसके बाद यूनिट 3 में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लैंड रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं। फिर उसके बाद हमारी कुछ केस स्टडीज़ हैं उन सब के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद हमारा यूनिट 4 है जिसमें हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में है। देन उसके बाद हमारी कुछ पोल्यूशन की केस स्टडीज़ हैं। ठीक है, तो हमारा ये न्यू सिलेबस इतना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि ओल्ड सिलेबस में क्या क्या है हमारे। तो ओल्ड सिलेबस में जो हमारा न्यू सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, सेकेंड यूनिट भी है हमारा इकोसिस्टम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देन थर्ड यूनिट भी हमारा सेम ही है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट हमारा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन था हमारा, पर अब हमारे ये न्यू सिलेबस में फोर्थ यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो फोर्थ यूनिट नहीं है अब हमारे सिलेबस में ये नहीं है, कट चुका है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट हमारा जो था वही चीज़ है हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड देन उसकी केस स्टडीज़। ठीक है, देन उसके बाद हमारा यूनिट 6 है। यूनिट 6 भी अब हमारा कैंसिल आउट हो चुका है हमारे सिलेबस में। अब यूनिट 6 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये आपको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 7 भी अब हमारे सिलेबस में से कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, जिसमें हमारा ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट था। ठीक है, तो अगर आप पुराने नोट से या फिर पुरानी शिवदास से पढ़ रहे हो, पुराने नोट से पढ़ रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यूनिट 4, यूनिट 6 एंड यूनिट 7 उसमें से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बात बतानी थी मुझे, तो मैंने इसीलिए आज का ये वीडियो बनाया। तो आपको ध्यान रहे कि आपको सिर्फ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ला रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।